नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रम के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार प्रदेश के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार वर्षों से विलुप्त हुई सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का सपना संजोए हुए है। सीएम का सपना है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की धरती पर सरस्वती की पावन जलधारा का उद्गम हो। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाकर आदि बद्री डैम के एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इसी बीच यमुनानगर के आदि बद्री में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सीएम ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। अतीत का प्रतीक सरस्वती नदी, आदि बद्री डैम परियोजना को मनोहर सौगात। अब साकार होगा सपना, बहेगी सरस्वती की धारा। हरियाणा के यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृत संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, जहां सीएम ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जैसा हम जानते हैं, भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सरस्वती को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि मां सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने के लिए आप सबके भगीरथ प्रयास इसको शीघ्र सफलता मिलेगी। कल मां सरस्वती का पावन पर्व बसंत पंचमी है। मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास इस विषय पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की सराहना करता हूं। इस नदी से आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। इस बांध के निर्माण से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को कैंथल सप्लाई चैनल जोड़ेगा। इस बांध के निर्माण से लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग आदि बद्री डैम के डिजाइनिंग का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजन के लिए ये निर्णय लिया गया है कि आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना इसको हमने इसके ऊपर खर्च करने का विचार किया है। साथ ही कैंथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडे नदी और सरस्वती नदी इसको दोनों को जोड़ा जाएगा ताकि हमारी पानी की आवश्यकताएं इससे भी हम पूर्ति कर सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ सकेंगे। केंद्रीय जल आयोग डैम की डिजाइनिंग का काम ये हम कर रहे हैं। कैंथला सप्लाई चैनल पुनरुद्धार द्वारा मारकंडे और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ने का काम ये शुरू कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि आज सरस्वती नदी के खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय दर्शन लाल जैन को हो जाता है। हालांकि दर्शन लाल हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर सरस्वती का पुनरुद्धार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम मनोहर लाल ने सरस्वती समारोह में कहा कि सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी, अब उन सब का समाधान हो चुका है और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय यहाँ बहने वाली मां सरस्वती को ही जाता है, जिसने अपनी गोद में इस संस्कृति का पालन पोषण किया। सर्वप्रथम
आज के इस विचार गोष्ठी में भाग लेने से पूर्व मुझे स्मरण आ रहा है हमारे माननीय स्वर्गीय दर्शनलाल जी जैन का, क्योंकि हम सबको मालूम है सरस्वती शोध संस्थान का इसके प्रारंभिक उपलब्धियों का यदि किसी को श्रेय देना हो तो मैं केवल माने दर्शनलाल जी जैन को ही दूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान में है 1986 में जब मैं यमुनानगर में प्रचारक था तो उस समय सरस्वती शोध की जो चर्चाएं चली, सबसे पहले हमने उन्हीं से सुना था कि हरियाणा की इस पवित्र धरती पर आदि बद्री स्थान से सरस्वती का उद्गम स्थान है। और संयोग ऐसा कि इस सरस्वती शोध के मार्ग की खोज करने के लिए या उसको चिन्हित करने के लिए उस समय जो वैज्ञानिक डॉक्टर वाकणकर जी ने आदि बद्री से अपनी यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में मैं उनके साथ था। तो आज चूंकि आज माननीय दर्शनलाल जी जैन हमारे बीच में नहीं है, अभी गत दिनों में उनका स्वर्गवास हुआ, काश के हमारे बीच में होते, लेकिन नहीं है तो जो उनका विचार हमारे साथ है। और मैं ये कहूंगा कि सरस्वती के बारे में जो शोध का कार्य चल रहा है, हम निश्चित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उपलब्धियां हासिल करेंगे और ये सब उपलब्धियां निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मालूम हो कि सरस्वती के पावन तट पर ऋषि मुनियों ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भी इसी पावन भूमि से अर्जित किया था। सरस्वती वह महान नदी है जिसके पावन तट पर वेदों की ऋचाओं और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इसके अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी उन सबका समाधान हो चुका है। इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण ये भी मिल चुके हैं। मित्रों, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे छोटे से प्रदेश हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका श्रेय मैं यहां बहने वाली मां सरस्वती को जाता है, जिसने इस संस्कृति को अपनी गोद में पालन पोषण किया। सरस्वती के पावन तट पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों, अन्य जगत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में हुआ था। ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी पावन भूमि पर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही ये बताया कि जल्द ही आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का भी निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, लेकिन आज वहां जलाशय है। वेद और महाभारत में सरस्वती का वर्णन, सरस्वती आज की गंगा की तरह प्राचीन काल के विशाल नदियों में से एक थी। पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी, मैदानों में होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है, कई मंडलों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद वैदिक काल में भी हमेशा जल रहता था। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यदि नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी, ऋषि यहां तक कहते हैं कि अब तो उसमें मछली भी जीवित नहीं रह सकती। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। इस प्रकार ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल
और महाभारत काल में प्रमाण मिलते हैं कि एक नदी जो सदा नीरा थी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में, जैसा मैंने पहले बताया, यमुनानगर में थोड़ा ऊपर, शिवालिक की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से ये निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान पर तीर्थ स्थल के रूप में इसके दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। वैदिक महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मवत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। अब प्रश्न उठता है कि ये जलाशय क्या है, क्यों है? इन जलाशयों में पानी उतना नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी नदी के सूखने की प्रक्रिया एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि एक सैकड़ों वर्ष इस प्रक्रिया में लगते हैं। जब नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब और झीलें रह जाती हैं। आज भी ये तालाब और झीलें हम देखते हैं अर्धचंद्राकार शक्ल में अभी भी स्थान स्थान पर पाई जाती है। सीएम ने कहा कि वर्तमान में जीएसआई, एसओआई, एएसआई और ओएनजीसी, एनआईएच, रुड़की, बीएआरसी, सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान जैसे 70 से अधिक संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानस पटल पर सदा अंकित रही है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जा रहा था, लेकिन शोधों से सिद्ध हो गया है कि सरस्वती का इस सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या तेहवार में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं। फिर भी ये सरोवर प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी कोई विशाल नदी बहती थी, उसके सूखने के बाद जहाँ विशाल झीलें बन गई, यदि वहां से नदी नहीं बहती थी तो इतनी बड़ी झीलें कहां से आती है? इन झीलों की स्थिति यह दर्शाती है कि किसी समय यह बहुत विशाल नदी थी। आज इसरो, जीएसआई, एसओआई, एएसआई, ओएनजीसी, एनएचआई, बीएआरसी, सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान आदि 70 से अधिक संगठन ऐसे हैं जो सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं। अनुसंधान दस्तावेजों, रिपोर्टों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह भूगर्भ में अभी भी आदि बद्री से निकल रहे हैं और गुजरात के कच्छ तक ये चले जा रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान में सरस्वती का एक महत्व ये बना हुआ है। मित्रों, यदि सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, इसको वैदिक ऋचाओं से हटा कर देखा जाए तो फिर सरस्वती नदी मात्र एक नदी रह जाएगी। इसका महत्व सिवाय पानी के बहने वाली एक नदी से ज्यादा नहीं हो पाएगा, सभ्यता खत्म हो जाएगी। परंतु सरस्वती नदी पर उसी बस्तियों से मिले अवशेष सभ्यता के इतिहास बताते हैं। इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती नदी दोनों का अस्तित्व आपस में जुड़ता है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर बनती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के साथ साथ सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के सपने भी संजोए हैं। इस फैसले को पूरा करने के विचार से मुख्यमंत्री ने आदि बद्री डैम के निर्माण फैसले पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे आने वाले समय में इस डैम के निर्माण से करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिले। इस बांध के निर्माण से सिंचाई करने में सुविधा होगी और प्रदेश को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए भी सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का पता लगाना अति आवश्यक है। सरस्वती पर शोध और अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य इस पवित्र नदी का पुनरुद्धार और संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। इसी कड़ी में हमने हरियाणा में सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए
सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का पता लगाने के लिए ये आवश्यक समझा कि सरस्वती के इसी महत्व को देखते हुए सरस्वती पर शोध अन्य कार्यों को करने के लिए 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य सरस्वती नदी का पुनरुद्धार, संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत से संबंधित राष्ट्रीय गौरव का ये विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसरो, हरसेक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों की ओर से सरस्वती नदी के पुरासाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है। सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत भारत के सर्वेक्षण के पुराने मानचित्रों के अनुसार सरस्वती नदी योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसरो, हरसेक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी के पुरापाषाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ शामिल है। इसके अलावा सरस्वती नदी के साथ सोम और घग्गर दोनों नदियों पर परस्पर जोड़ने का कार्य चल रहा है। सीएम ने सरस्वती महोत्सव 2021 में कहा कि आदि बद्री से सिरसा तक कुरुक्षेत्र, पेहोवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट के विकास से इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर सृजित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आदि बद्री से सिरसा तक कुरुक्षेत्र, पेहोवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट का विकास इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर पैदा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। याद रहे कि इन कामों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश से भी समझौता किया है, ताकि वहां से किसी प्रकार की कठिनाई हमें न आए और सरस्वती नदी के इस उत्थान के लिए हम और तेज गति से काम कर सके। सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से लेकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में यह हमें मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरण और प्रकृति की सुंदरता का एक पोषण होगा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि युवा विद्वान शोधकर्ता सरस्वती नदी में अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं और शोध के माध्यम से अभी भी सरस्वती नदी के अस्तित्व के वैज्ञानिक आधारित प्रमाणों की स्थापना की जा रही है। इसलिए अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमें सरस्वती को एक पौराणिक नदी कहना बंद कर देना चाहिए, उनके से खोई हुई नदी ये कहना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरस्वती में हम जल प्रवाह मान ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं को भी रूपरेखा तैयार कर रही है। वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने योजना तैयार कर आदि बद्री डैम के निर्माण पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे फसलों को बाढ़ की स्थिति से बचाया जा सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में प्रदेश में सरस्वती के पुनरुद्धार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।